हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपनी 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में, जिसे अपन गाउस के नियम से जानते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2.8 राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके पेज नंबर 33 के ऊपर ये छपा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष प्रकार की सभी प्रकार की परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन के दाहिनी तरफ राइट साइड में क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं कि चित्र के अनुसार एक घन है जिसमें विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है। अगर आप इस विद्युत क्षेत्र को ढंग से देखेंगे तो इसके अंदर x का फैक्टर है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। घन की प्रत्येक भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है। एक जो कांस्टेंट E0 दिया हुआ है उसकी भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। सवाल कह रहा है कि घन से निर्गत पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए और इस घन के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है उस आवेश का भी मान ज्ञात कीजिए। तो ये जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो मैंने यहाँ पे रख ली हैं। ठीक है, तो अब अपने को इस घन से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। घन किस प्रकार का पृष्ठ है? बंद पृष्ठ होता है, 3D की आकृति होती है। तो 3D की आकृति के अंदर क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ ली जाती है? ये अपने इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो अपने पढ़ा था कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर क्षेत्रफल की जो दिशा है वो लंबवत बाहर की तरफ होती है। ठीक है साहब, तो अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तो केवल एक्स एक्स की तरफ है। तो ये जो सामने वाला पृष्ठ है ABEF, इसकी दिशा है वो भी ई की डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा का अंतर होगा वो आपका 0 डिग्री रहेगा। इसी प्रकार से इसका ठीक सामने वाला पृष्ठ ले लें OCDZ, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा -x की तरफ होगी और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो x की तरफ ही है। तो ये वाला जो पृष्ठ है OCDZ, इस पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री हो जाएगी। इन दोनों पृष्ठों को छोड़ करके बाकी जितने भी यहाँ पे पृष्ठ और हैं, इसके बाकी फलक और हैं, सभी फलकों में क्षेत्रफल की दिशा x की तरफ। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर वाले पृष्ठ की बात करूं BCDE की, इस अकेले की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो x की तरफ है और क्षेत्रफल की जो दिशा है इसके s की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये जो आपकी तरफ, आपके सामने की तरफ का पृष्ठ है EDGF, इस पृष्ठ के अंदर, यानी इन बाकी चारों पृष्ठों में थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि इसके सभी फलकों को अलग अलग फ्लक्स के रूप में लिख दें, फिर उनका योग कर दें, थीटा की वैल्यू अपन रखते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर 6 फलकों का नाम लिख करके विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग अपन लिख देते हैं EDS cos थीटा। DS का मतलब अल्प क्षेत्रफल लेते हैं, यहाँ पे अपन पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ले रहे हैं इसलिए इसे ES cos थीटा लिख दिया। तो अब आप 6 फलकों के लिए थीटा की वैल्यू बताइए, 6 फलकों में थीटा की वैल्यू कितनी है? तो ये जो पहला केस है इसमें आपके पास थीटा है वो 0 डिग्री है। ये जो दूसरा पृष्ठ है जो पीछे की तरफ मैंने लिया है, इसमें थीटा है वो आपका 180 डिग्री है। इसमें जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री है। सबको आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको एंगल है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें जो थीटा है वो भी 90 डिग्री है और इसमें जो थीटा है वो भी 90 डिग्री है। अब आप cos 90 की, cos 0 की, cos 180 की वैल्यू आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बाकी चारों फलक तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी ES, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको यदि मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ES इंटू 180 डिग्री की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? -1। यहाँ पे आप पृष्ठ भी लिख सकते हैं, इसको मैं E1 कह देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे E2 कह देता हूँ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि विद्युत क्षेत्र है वो वेरिएबल राशि है। वेरिएबल राशि होने का मतलब जैसे जैसे x का मान बदलेगा वैसे वैसे E का मान भी बदलेगा। अगर आपने इसको E1 और E2 के फॉर्मेट में न लिख करके केवल E छोड़ा तो आप ये कहेंगे कि सर ये तो ES प्लस है और ये ES माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस पर आपको E1 लिख देना है और यहाँ पे आपको E2 लिख देना है। क्लियर है? बाकी सब में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने के कारण सबका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज रख लें, यहाँ पे आप मान रख लें तो आपके पास फाई कितना आ जाएगा? यहाँ पे E की वैल्यू लिखें, कहाँ पर? ये जो पहला पृष्ठ ABEF आपको दिख रहा है यहाँ पे x का मान कितना है? 0 से लेकर के आप चलने शुरू हुए
तो ये इस वर्ग की जो घन की जो भुजा है, इस घन की जितनी ये भुजा है उतनी दूरी आप चले हैं। तो ये दूरी कितनी चले हैं आप? a चले हैं। तो यानी जब आप ये सामने वाला पृष्ठ ABEF लिखेंगे उस समय आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी? a होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब आप x की वैल्यू लिखेंगे तो आप यहाँ पे a लिखेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा E0 a। क्लियर है? इसके बाद में मुझे लिखना है इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो इसके सामने वाला जो भुजा है, इसके जो सामने वाला फलक है ABEF, ये तो एक वर्ग के आकार का है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका a² होता है। यह क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ पे प्लस लगाते हैं। अब अपन E2 की वैल्यू लिखते हैं। E2 का मतलब है कि ये जो पीछे वाला पृष्ठ है OCDG, यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है? तो जब आप E की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो E वेक्टर बराबर E0 x। x कितना है? ये तो मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है। तो मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली मूल बिंदु के ऊपर ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 लिखेंगे, इसके बाद में आपको इसके अंदर क्षेत्रफल भी लिखना होगा। तो क्षेत्रफल आप a² लिखेंगे। तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो इस तरीके से आप टोटली फाई की वैल्यू क्या लिख पाएंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देन फाई दिस इज इक्वल्स टू E0 a³। नहीं आया समझ में? आपके पास फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? E0 a³। क्लियर है? ओके। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। E0 की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 इंटू 10⁵ इंटू a की वैल्यू तो आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। उसका भी आपको क्यूब करना है, तो 10⁻² का क्यूब करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपके पास 2.5 इंटू 10⁻1। इस -1 को जब आप रिमूव करेंगे तो ये जो दशमलव है वो और पीछे खिसक जाएगा। तो 0.25 वैल्यू किसकी निकाल रहे हो आप? फ्लक्स की। तो फ्लक्स की वैल्यू का जो यूनिट है, मात्रक है, वो होता है न्यूटन अपॉन क्या लगाएं? कूलाम इंटू एरिया यानी मीटर²। तो ये आपके पास इस एग्जाम्पल का आंसर आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब कभी भी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू परिवर्तित हो रही हो तो उस क्वेश्चन को अपन कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी राजस्थान बोर्ड की बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 के रूप में पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि आप अपने राइट साइड की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक अर्धगोलाकार बिंदु है, वो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के अंदर रखा हुआ है और इसके वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स क्या होगा। यानी जो गोलाकार आकृति आपको दे रखी है, इनके केवल वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ कौन सा होता है? एक इसका जो समतल पृष्ठ जिसे अपन वृत्ताकार हिस्सा कहते हैं और एक इसके ऊपर की तरफ जो कटोरी नुमा आकार होता है उसे अपन वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये को इसका जो वक्र पृष्ठ है, इससे निकलने वाला फ्लक्स है वो आपसे पूछा गया है। दो सिचुएशन दे रखी हैं, दोनों के अलग अलग डायग्राम भी दे रखे। पहला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र है वो आधार के समांतर है, ये आधार की दिशा है, इसके संगत है विद्युत क्षेत्र की दिशा। और दूसरा कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र है वो आधार के लंबवत है। तो केवल और केवल आपको इस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए। क्लियर है? तो पहले मैं इस ए पॉइंट की बात कर लेता हूं, ए आकृति के अंदर। तो ए आकृति के अंदर आप जानते हैं कि चूंकि अर्धगोला किसमें रखा गया है? अर्धगोला बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इससे क्या होगा? आप जानते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो जितनी बल रेखाएं इसके अंदर एंटर करेंगी उतनी बल रेखाएं इसमें से बाहर निकल जाएंगी। इसलिए विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब इसके जो पृष्ठ हैं उनको अपन दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग अपन ले लेते हैं इसका वक्र पृष्ठ, जिसको अपन वक्र पृष्ठ से जो संबंध फ्लक्स है, संबंध विद्युत फ्लक्स, उसको अपन कह देते हैं फाई बी। और जो आधार पृष्ठ है, आधार से संबंध जो फ्लक्स होगा उसको अपन कह देते हैं फाई सी।
तो टोटल फ्लक्स तो केवल 2 ही पृष्ठों से होगा, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि फाई दिस इज इक्वल्स टू फाई बी प्लस फाई सी, और उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि ये तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो जितनी बल रेखाएं अंदर जाएंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी। क्लियर है। अब आप सी पृष्ठ के लिए देखें, चूंकि आधार के लिए बात कर रहा हूं मैं, आधार के लिए ई वेक्टर और एस वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो एक्स एक्स की दिशा में, आधार का जो क्षेत्रफल है वो लंबवत नीचे की तरफ है, तो दोनों लंबवत हो गए। तो लंबवत हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई सी दिस इज इक्वल्स टू ई एस कॉस 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो समीकरण 2 से वैल्यू क्या आएगी, समीकरण 2 में आप ये रिजल्ट रखें, तो समीकरण 2 से तो फाई बी दिस इज इक्वल्स टू 0, और फाई बी क्या था, फाई बी है आपके वक्र पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स। तो पहले केस के अंदर जो आपका ए केस है, इसके अंदर विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 0 आएगी। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, इसमें वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स चाहिए। अगर आपसे सीधा कह देता कि इस पूरे गोले से संबंधित फ्लक्स बताएं, तब तो आप बहुत इजीली कह देते कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में केवल वक्र पृष्ठ चाहिए, तो जो इसका दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें भी अपने को क्या करना है कि ये जो अर्धगोला है, बी पार्ट का जो अर्धगोला है, बी पोर्शन का जो क्वेश्चन का अर्धगोला है, वो भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इससे भी निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि अर्धगोले का कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये भी वापस आपके पास 0 ही हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू 0, पर ये तो 2 भागों से जुड़ करके मिला हुआ है, एक तो वक्र पृष्ठ का और एक इसके आधार पृष्ठ का, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अब आप केवल आधार वाले के लिए निकाल लें, आधार से संबद्ध फ्लक्स। तो आधार से संबंध फ्लक्स क्या होगा, आधार से संबंध फ्लक्स कितना हो जाएगा, आधार से संबंध फ्लक्स हो जाएगा फाई बी दिस इज इक्वल्स टू विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे इसके लिए क्षेत्रफल में दी डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है, तो थीटा कितना होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि क्योंकि थीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और cos 180 आप जानते हैं, cos 180 दिस इज इक्वल्स टू -1। तो फाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई बी की वैल्यू आ जाएगी E इंटू एस, एस क्या है, एरिया, किसका एरिया, इसके आधार का वृत्ताकार भाग का एरिया, जो कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, और कोस थीटा की वैल्यू -1, तो वो माइनस है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो इसलिए मेरे पास फाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 में आप 2 का मान रखें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने आधार पृष्ठ का लिखा ना, तो आधार पृष्ठ को अपन सी से डिनोट कर रहे हैं, तो आपके पास फाई सी की वैल्यू है, वक्र पृष्ठ को आप बी से डिनोट कर रहे हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फाई बी प्लस फाई सी की वैल्यू, फाई सी की वैल्यू तो नेगेटिव माइनस में है, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप फाई बी की वैल्यू निकाल लें, तो ये माइनस की जो वैल्यू है वो दूसरी तरफ जाएगी, तो ई पाई आर स्क्वायर, तो ये आपके पास विद्युत फ्लक्स का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इस दूसरे केस के अंदर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 9 था वो भी आपका क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप प्लीज़ सॉल्व करेंगे और उसका आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन प्रश्नों को अच्छे से समझ करके इनके ऊपर डिपेंडेंट जो और भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि +4 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम और -9 माइक्रोकुलाम के 4 आवेश हैं, वो बंद पृष्ठ के अंदर रखे हुए हैं और
प्लस 8 माइक्रोकूलाम का आवेश है वो पृष्ठ के बाहर रखा हुआ है, तो पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, आपको इसका संख्यात्मक मान निकालना है। क्लियर है? तो इसको आप गाउस के नियम के द्वारा सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही अपना गाउस का जो नियम का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में अपन गाउस के नियम के कुछ एप्लीकेशन है, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।